Hello and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Vivek Pandey. As you know, we have already started with lecture series of strength of material for mechanical and civil engineers, and this is our lecture number 4 students. आप देख सकते हो ये लेक्चर नंबर 4 हमारा आज स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया जो कि सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन है। ये एमएसबीटी डिप्लोमा के पैटर्न से मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, जिस लेक्चर सीरीज को आप देख के अपना सॉम हो जाए मैकेनिकल वालों के लिए, या फिर एमओएस मॉस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। दोनों सब्जेक्ट आप काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हो और स्कोर भी कर सकते हो। तो आज के लिए जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूला को जरा देख लेते हैं बच्चों। एलोंगेशन एलोंगेशन की जगह हम लोग अगर एक्सटेंशन में बोलेंगे तो भी एक ही बात है। एक्सटेंशन इन लेंथ और एलोंगेशन इन लेंथ का मतलब एक ही होता है, जो कि डेल्टा एल, और डेल्टा एल इज पी एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको। डेल्टा एल का जो यूनिट होता है वो यूज लेते हैं हम लोग में। तो डेल्टा एल इज इन टर्म्स ऑफ और ये जो लोड होता है, लोड बच्चों लोड होता है न्यूटन में। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं देखा है तो राइट साइड में आपका आई बटन है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां के लेक्चर्स अच्छे से देख लोगे। ये पार्ट समझने में आपको और आसानी होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज का क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ बार। वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। टेक E is equal to 2 into 10⁵ Newton per mm square and cross sectional area as 100 mm square। एरिया का यूनिट जैसे कि आप जानते हैं mm square होता है, और स्ट्रेस मतलब सिग्मा, सिग्मा का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आप लोग जब जब पढ़ते हो जरा रिवाइज करते रहो, और मैं भी बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में सब यूनिट्स बैठ जाए। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जरा एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर टेंसाइल फोर्स होता है, फोर्स टेंसाइल होता है मतलब ऐसे ये बॉडी है समझो अपना, और इस बॉडी से फोर्स इस तरीके से बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो कभी भी टेंसाइल होता है बच्चों। क्या होता है? टेंसाइल। और अगर ये बॉडी हमारा, इस बॉडी में फोर्स ऐसे अंदर आ रहा है, सो ये हमारा बच्चों कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है। और कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और टेंसाइल फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये दो चीजों का ख्याल रखते हुए एक नया क्वेश्चन आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हर साल के पेपर में एक एक क्वेश्चन आया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन पेपर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि हाँ जो सर ने बोला कि वो कितना उसमें सच है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हर साल एक यहाँ से आता ही है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। आने वाले 10 मिनट से आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ऐसे कोई और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया सेम टाइप का, तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका लेंथ ऑफ बार। इस ये जो टोटल है, देखो इसमें जो फर्स्ट बॉडी है इसका लेंथ, ये फर्स्ट बॉडी का लेंथ 300 है, सेकेंड बॉडी का लेंथ 400 है, और थर्ड बॉडी का लेंथ 600 है। तो ए बी की वैल्यू इज 300, बी सी की वैल्यू इज 400, लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ, ऐसे अपन को तीनों लेंथ मालूम होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ अगर ए बी की बात करें बच्चों, दैट इज नथिंग बट 300 है यहाँ पे, 300 mm। और थोड़ा आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ बी सी की बात करते हैं, तो दैट इज 400। लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 400। में है सब कुछ, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 तीनों में मैंने बार बार बोला है कि लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, ये सब कुछ में रहना चाहिए, और जो लोड है वो सब बच्चों न्यूटन में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, अब जरा देखो, जो लेक्चर 3 में हमने क्वेश्चन किया था वहां पे भी ऐसे 3 अलग अलग बार थे, ABCD, लेकिन तीनों पे सेम फोर्स एक्ट हो रहा था। लेक्चर 3 में जो किया था वहां पे भी हम लोग ने डेल्टा एल का ही कैलकुलेशन किया है, लेकिन उस डेल्टा एल में तीनों पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा था। ओके गाइस, लेकिन ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इस तीनों बार में अलग अलग फोर्सेस है, और ये सिंपली समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो ए पे, देखो ए के लेफ्ट में देखो, ये देखो ये 1 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है। और तो बी पे हम लोग देख लेंगे, इधर 3 न्यूटन है और यहाँ पे देख लो 4 है। तो कुछ अलग अलग ही पार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है बच्चों तो ये वाला स्टेप है, और कुछ भी नहीं। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ, ये स्टेप अगर आपको अच्छे से समझ गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब एकदम पानी के बराबर होगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, कितना भी तकलीफ दे आपको। लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो इसको 110% आपका राइट ही होगा। बस ये आने वाला स्टेप जरा 1 2 मिनट ध्यान से सुनो। ओके एवरीवन, सो ध्यान दो जरा। ये देखो ए बी मैंने बना दिया, और ए बी का लेंथ जैसा आप जानते हो, लेंथ ऑफ ए बी इज 300।
ए बी का लेंथ बच्चों 300 है, ये मैं 300 लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको लेंथ समझ जाएगा। लेंथ ऑफ ए बी इज 300 mm। अब देखो, कभी भी ना सीक्वेंस में जाने का, सबसे पहले ए से स्टार्ट करो, फिर बी पे जाओ, फिर सी पे जाओ, फिर डी। जंपिंग किया ना, एक भी सीढ़ी जंप किया ना आपने, तो एक चीज याद रखो, आप कब तक गिरोगे। तो जंप नहीं करना है। 1 किलो न्यूटन दिया है ना, देखो इस फेस पे, ये फेस पे 1 किलो न्यूटन दिया है ना, उसको ले लो। जहां से स्टार्ट हो रहा है ना अपना फोर्स, उस फोर्स को तो लेना ही है। ओके, ये कितने का है बच्चों? 1 किलो न्यूटन। तो अच्छा, इस बॉडी ए बी को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? बैलेंस। अगर मैं लेफ्ट साइड से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस तरफ, इस तरफ जा रहा है, देखो इस तरफ एक फोर्स जा रहा है 1 का, और मुझे इसको बैलेंस में रखना है बच्चों, तो मुझे इस तरफ से भी 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 1 किलो न्यूटन का। तो मुझे इस तरफ से भी 1 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बस। ये आपका ए बी हो गया, ए बी का काम हो गया। तो याद रखना, ये जो स्टार्टिंग वाला बॉक्स होता है ना, पहला वाला, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। जो दिया है ना 1, अगर इस तरफ से आपका 1 जा रहा है तो उस तरफ से भी 1 ले लो। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है बच्चों? ये बीच वाला सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं यहीं पे, और उनका फोर्स ही गलत हो जाता है। और जब फोर्स गलत हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कुछ भी करो, रॉन्ग ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक यूज करो मेरा, देखो बी को पकड़ लो, बी, ये आपका बी फेस है क्वेश्चन का, ये बी बी डैश फेस है। ये देखो कितना दिखाया उस पे, उन लोग ने कितना दिखाया क्वेश्चन में? 3 किलो न्यूटन उन लोगों ने दिखाया है। उनका कहना है कि टोटल कितना जाना चाहिए? टोटल 3 किलो न्यूटन जाना चाहिए बच्चों। और हमने देखो इस यहाँ पे फेस पे, इस फेस पे 1 किलो न्यूटन दे दिया है, 1 किलो न्यूटन हमने दे दिया है। तो कितना देना बाकी है? 2 किलो न्यूटन। सिंपल सा एक और ट्रिक बताता हूँ, देख लो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये देखो बच्चों, अपने को ना, देखो बी को, देखो बी, बी इधर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपको 3 किलोमीटर चल के जाना है। कितना चल के जाना है? 3 किलोमीटर ले लो, बरोबर। और आप देखो 1 किलोमीटर चल चुके हो यहाँ पे पहले बॉक्स में, 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर हो चुका है। कितना डिस्टेंस बाकी कवर होने का? 2। मतलब इसी डायरेक्शन में 2 चलना है ना, बस इसी डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन। और सिंपल सा मैंने बताया, अगर एक मिल गया, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है बच्चों, तो दूसरा इस तरफ जाएगा और वैल्यू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस मेंटेन करना है। समझ गया तकलीफ? ये किलोमीटर वाला कंसेप्ट से करोगे ना, बहुत आसानी होगी। अब आ जाते हैं सी पे। सी पे देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन को देखने हैं। क्वेश्चन में सी के इस तरफ, सी के राइट तरफ जाना है। सी के राइट तरफ बच्चों 4 किलो न्यूटन चलना है। ऑन द राइट साइड आपको 4 किलो न्यूटन चलना है सी पे। तो बहुत ध्यान से समझो, 4 किलो न्यूटन चलना है बच्चों। और इधर देखो सी पे, आपने 2 किलोमीटर का दूरी कवर कर लिया, 4 किलोमीटर चलना है, समझो 4 किलोमीटर चलना है सी से राइट की तरफ। और इस बॉक्स में पहले वाले ही आपने, बी वाले में ही, ये सेकंड टाइप में आपने 2 किलोमीटर कवर कर लिया बच्चों, 2 किलोमीटर कवर कर लिया। तो आपको कितना किलोमीटर और चलना पड़ेगा? इसी डायरेक्शन में पूरा कवर करने के लिए 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। बस देख लो, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 2 किलो न्यूटन, हाँ, फोर्स है। ये किलोमीटर तो मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इस तरफ आए तो इतना ही आपको इस तरफ भी आना है, 2 किलो न्यूटन। ऐसा क्यों किया? इक्वल एंड अपोजिट ही करने का कभी भी, बैलेंसिंग के लिए। ओके गाइस, सो ये आपका कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप, वीडियो को चाहिए तो वापस एक बार देख लेना अच्छे से, मैंने जो समझाया है प्लीज उसी तरीके से सॉल्व करना। मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये किलोमीटर वाले कंसेप्ट से समझो, ये सबसे आसान है समझने के लिए। अब आपका काम हो गया, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस आपके करने हैं, और आपका पूरा काम हो गया। आपका डेटा देखो सब कुछ बदल चुका है, आपको हर एक ब्लॉक का फोर्स मालूम पड़ चुका है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक ब्लॉक का फोर्स पता है। तो देखो पहले वाले ब्लॉक का फोर्स कितना है? 1 किलो न्यूटन। तो लोड कितना है? 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन लोड को हम लोग थोड़ा कवर करते हैं, चलो। 1 किलो न्यूटन यहाँ लिखेंगे 1 × 10⁻³ और इसका लेंथ बच्चों 300 है, तो 300 लिखेंगे। एरिया क्वेश्चन में आपको 100 दिया है बच्चों, और ई की वैल्यू 2 × 10⁵ दी है। बस आप ये कैलसी में डालोगे, डेल्टा ए बी।
ओके, डेल्टा ए बी आप डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना, तो आपको मिलेगा बच्चों 0.015। अब देखो क्या बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, आप लोग एग्जाम में ये कैलकुलेशन कुछ कर देते हो, लेकिन आज छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हो यहाँ पे। वो मिस्टेक ये है, इस फोर्स को आप ध्यान से देखो, ये फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, बॉडी के अंदर फोर्स जा रहा है। मैंने बोला था जब बॉडी के अंदर फोर्स जाएगा तो कॉम्प्रेसिव होता है, और जब बॉडी से दूर फोर्स जाता है वो टेंसाइल होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाला बॉडी के अंदर जा रहा है, कॉम्प्रेसिव है। और आप जानते हो कॉम्प्रेसिव के लिए नेगेटिव लेना पड़ेगा बच्चों, तो ये इधर माइनस आएगा, यहाँ पे भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, और ये आपका आंसर माइनस में आएगा। कोई तकलीफ आपको, ये आंसर माइनस मतलब ये वाले ना, इसका इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा ए बी आपको मिल गया जो कि माइनस में आ रहा है, इतना लिख के आप छोड़ देंगे। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो टेंसाइल फोर्स है तो इंक्रीज होगा, टेंसाइल फोर्स है, दूर जा रहा है बॉडी से, प्लस तो प्लस ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं, प्लस लिख दो। पी की वैल्यू 2 है, किलो न्यूटन है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, न्यूटन हो जाएगा। लेंथ आप जानते हो, इसका लेंथ बच्चों 400 दिया है, ऊपर डायग्राम में हमने किया था, और इसका लेंथ बच्चों 600 दिया है। ठीक है, तो ये 400 आएगा, एमएम में है तो कोई तकलीफ नहीं उसको बदलने में। और यहाँ पे आप जानते हो ए की वैल्यू, एरिया आपका 100 दिया है पहले से, हर ब्लॉक का एरिया सेम है। यहाँ पे ई देखो 2 × 10⁵ दिया है बच्चों, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.04 mm। और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा बी सी मिलेगा, डेल्टा एल ऑफ बी सी। तो डेल्टा एल ऑफ बी सी मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी हो गया, ये पॉजिटिव है मतलब इसका लेंथ बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आप इसको खींच रहे हो, किसी भी बॉडी को खींचोगे उसका लेंथ इंक्रीज ही होगा ना, डिक्रीज थोड़ी होगा। डिक्रीज कौन सा होगा, जिसको दाबोगे, कॉम्प्रेसिव। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एल सी डी, देख लो बच्चों जरा ध्यान से, कॉम्प्रेसिव फोर्स है, कॉम्प्रेसिव मतलब डिक्रीज मतलब माइनस, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस। पी की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है तो 2 × 10⁻³ लिखेंगे, और एल की वैल्यू देखो बच्चों कितना है, एल यहाँ पे 600 है तो 600 लिखेंगे सीधा, और आप नीचे देख रहे हो ये 100 है, और ये 2 × 10⁵। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, अपने कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट -0.06 mm। यहाँ मैंने यूनिट नहीं लिखी है, आप जानते हो डेल्टा एल की यूनिट mm होती है, तो लिखते रहो सब जगह। तो इससे कैसा आपका एक भी मार्क्स नहीं कट होगा, आप यूनिट वगैरह सब प्रॉपर लिखोगे सब जगह पे। तो 3 ब्लॉक था, तीनों का मैंने लेंथ निकाल दिया, देयरफॉर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल लेंथ। चलो टोटल लेंथ क्या होगा बता दो जरा मुझे एक बार। टोटल लेंथ जैसा कि आप जानते हो डेल्टा एल इज इक्वल टू टोटल लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी बच्चों। तो डेल्टा एल ऑफ ए बी की वैल्यू -0.015 है, बी सी की वैल्यू 0.04 है, प्लस में ये वापस -0.06 है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एल मिल जाएगा पूरा, और आप देखो जरा इसको सॉल्व करके, दैट इज नथिंग बट -0.035 mm मिल रहा है, ये आपका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, एक चीज बच्चे यहाँ पे करना भूल जाते हैं जो उनको करना चाहिए, और जिसका मार्क्स भी उनको मिलता है एग्जाम में। सो गाइस, इसको जरा ध्यान से किया करो, ये काम जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपके लिए। ये देखो, ये माइनस मिला है लेकिन आंसर कभी भी प्लस में लिखने का, 0.035 mm। नेगेटिव आंसर मिलेगा तो कभी भी उसको पॉजिटिव बना दिया करो, और ब्रैकेट में ना डिक्रीज लिख दिया करो। ये नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ही होता है डिक्रीज बच्चों, इसलिए वो नेगेटिव को हटा के ना डिक्रीज लिख दो, आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर करें इसे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, so that you can quite easily get other lectures from our YouTube channel of 40 Plus Academy. So guys, thank you very much. We will meet once again with our lecture number 5. Thank you guys.